मैं कांग्रेस के अबू शर्मा जी हमारे साथ हैं। अबू शर्मा जी, मतलब यहां पर लड़ाई में, मेन टक्कर में या मेन पिक्चर में, मेन सीन में बीजेपी वर्सेस टीएमसी है। कांग्रेस कहां चली गई सर? कांग्रेस और लेफ्ट कहां चली गई? लंबे समय तक हुकूमत किया बंगाल में, कहां है वो? 2021 में क्या थे नतीजे? सबसे पहले 28 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी कलकत्ता आए थे और उस दिन आप ही का ये शो में मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी को 12 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगा। चुनाव नतीजा आने के बाद आपका शो का पुराना वीडियो देख लेना, भारतीय जनता पार्टी को 12 सीट मिली। आप लोकसभा चुनाव की बात कर आज मैं हाँ लोकसभा चुनाव की आज आपका दर्शकों को भरोसा है अबू शर्मा के प्रति और उनका भविष्यवाणी के प्रति, क्योंकि वो 12 बोला था और 12 ही आया था। तो आज मैं आपको इस आपका चैनल में मैं और एक भविष्यवाणी करके जा रहा हूं। 35 से 40 सीट के ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी को आए तो 26 का नतीजा आने के बाद आप हमको बुला लेना, हम आके जनता से माफी मांग लूंगा। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कभी भी 35 से 40 सीटें आप भविष्यवाणी कर रहे हैं बीजेपी की, तो टीएमसी टीएमसी और कांग्रेस की भी कर दीजिए। मैं वही बताना जा रहा हूं। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने पश्चिम बंगाल में एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष जो छात्रों राजनीति से आया शुभंकर सरकार जी को भेजा। उनके साथ अधीर का अनुभव, मार्गदर्शन और दीपा दास मुंशी का अनुभव सब लेके हम लोग बंगाल में जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं दावा के साथ आगे पीछे की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपने बीजेपी के बारे में तो भविष्यवाणी कर दी कि 35 से 40 सीटें से ज्यादा नहीं आएंगी। टीएमसी की कितनी सीट आ रही है? सरकार बंगाल में कौन बनाएगा? ये भी भविष्यवाणी कर दीजिए। मतलब आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन आप ये बोल भी नहीं पा रहे हैं कि हम कांग्रेस की सरकार वहां बनाने जा रहे। किसकी सरकार बनेगी बताइए ना। मैं आपको बोलने जा रहा हूं ना। हाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, और जिस तरह कितना आगे? अगर ये 40 तो आप कितने? 41 या 42? मैं आपको बता रहा हूं ना। तो मतलब आपने भी मान लिया, हथियार डाल दिए टीएमसी के सामने। कांग्रेस ने अभी हथियार डाल दिए। कहां मेरा बात खत्म होने दीजिए। आपने ये कह दिया ना कि बीजेपी से थोड़ा हम आगे रहेंगे, बीजेपी से आगे, यानी कि आपने भी कह दिया कि टीएमसी में। मैं जल्दी से लेफ्ट का भी रिएक्शन ले लेता हूं। कुमार परवेश जी हमारे साथ है। कुमार परवेश जी, कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी से ज्यादा हम सीट लाएंगे और बीजेपी की सीट दे रहे हैं 35 से 40। तो क्या लेफ्ट ने भी हथियार डाल दिए हैं टीएमसी के सामने? नहीं, देखिए अभी जो बात हो रही थी एसआईआर पर, मैं थोड़ा उस पर अपनी बात रख दूं। जी। आपने बिहार चुनाव के बारे में बहुत कुछ कहा। बिहार चुनाव में भी भाजपा ने घुसपैठिया बहुत उछाला। एसआईआर में कितने घुसपैठिए निकले? एक भी नहीं। एक भी बता दें भाजपा या जदयू के लोग, यदि उन्होंने बिहार में घुसपैठिया खोज लिया हो और हम तो इलेक्शन कमीशन से मांगते रह गए, एक भी घुसपैठिया नहीं मिला, तो ये इनका बहुत पुराना आजमाया हुआ तरीका है। और बिहार में जो इन्होंने किया, अब तो पूरे देश जान रहा है, पूरी दुनिया जान रही है कि किस प्रकार से एसआईआर से लेकर के पैसों का खेल और फ्रॉड इस पूरे। अभी इनके जीताराम मांझी जी कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है और उस पर आप लोगों को पर चर्चा करवानी चाहिए कि यदि कैंडिडेट ने हमारा कहा होता तो हम डीएम को फोन कर देते, 2700 वोट कौन मायने रखता है, हम उनको जीत दिलवा देते। तो बिहार में इनका पूरा फ्रॉड करके इन्होंने चुनाव जीता है। और मोदी जी कहते हैं कि गंगा बिहार से बंगाल जाती है। तो मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए गंगा कोई हिंदू सभ्यता और हिंदू आस्था का प्रतीक नहीं है, उनके लिए सत्ता का प्रतीक है और उसी नजरिए से देखते हैं। तो घुसपैठिया तो कहीं है नहीं, और यदि है घुसपैठिया तो मैं लोकसभा के अंदर भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद जी ने 2019 में कहा था कि मात्र 3 घुसपैठिया पाए गए, एक बंगाल में, एक गुजरात में, एक और कहीं पाए गए। 5 सालों के भीतर इतने घुसपैठिए आ गए तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा, अमित शाह को जवाब देना होगा जो केंद्रीय गृह मंत्री बने हुए हैं। सारा बीएसएफ उनके पास है, पूरी केंद्रीय मशीनरी उनके पास है। तो हम लोगों की समझ में नहीं आता है कि घुसपैठिए घुस कहां से आते हैं। तो यदि घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से अवैध रूप से लोग बंगाल में घुसे हैं,
हाँ। तो इसके लिए पूरी तरह से मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जवाबदेह है। इसलिए बेवजह इसको वो मुद्दा न बनाए। तो दूसरी मतलब बात बंगाल पर जो आप- घुसपैठिए कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं